Brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मॉनसून चल रहा है और बाहर जितनी भी धुआंधार बारिश क्यों ना हो रही हो, आपको मन मारकर ऑफिस जाना ही पड़ता है। आप तैयार होते हैं, जूते पहनते हैं और निकल जाते हैं। अब बारिश के पानी से आपके जूते भीगते हैं, मोजे भीगते हैं, दिन भर पंजे गीले रहते हैं। जब आप घर आकर जूते मोजे उतारते हैं तो पैरों से बदबू आ रही होती है। कई बार सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, भयानक खुजली होती है और तब आपका पैर कुछ यूं दिखने लगता है। ये फंगल इन्फेक्शन है जो बारिश के मौसम में बहुत ही आम समस्या है। इससे जुड़े कई मेल्स हमें सेहत पर आ चुके हैं, इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसे कैसे बच सकते हैं और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करना चाहिए। सुनिए। एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन जो होता है, जिसे एथलीट्स फुट कहा जाता है, वह बरसात के मौसम में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि पैरों में हम जूते पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं या फिर रेनी शूज जो पहनते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। या फिर जो लोग ज़्यादा रास्ते पर चलते हैं, पानी में जाते हैं, तो पैरों में जो हमारी उंगलियां हैं उसके बीच अगर पानी जम जाता है तो फिर जो स्किन होती है वो मॉइस्ट हो जाती है, गलने लगती है और सफ़ेद पैचेस हम देख पाते हैं उंगलियों के बीच में। ये फंगल इन्फेक्शन होता है और इसे एथलीट्स फुट कहा जाता है। और ऐसे ही इन्फेक्शन हमें पैरों के तलवों पर भी हो सकता है। इलाज के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, जो आपको इसके लिए दवाइयाँ देंगे। खाने की दवाई, लगाने की दवाई, कुछ पाउडर्स दिए जाते हैं, एंटी फंगल पाउडर्स वगैरह, जो आप इस्तेमाल करेंगे तो यह ठीक हो सकता है। साथ ही साथ पानी के साथ जो कांटेक्ट होता है, संबंध होता है, उसे कम से कम करना है। पैरों को ड्राई रखना है। तो अगर आप बाहर से जाकर बाहर घूमकर आए हैं और घर पर आ रहे हैं तो तुरंत पैरों को तौलिए से पोंछ लीजिए। उंगलियों के बीच में की जो जगह है उसे सूखा रखिए। और जो लोग जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, जिन्हें पूरे दिन पैरों को बंद रखना पड़ता है, उन्हें सॉक्स के अंदर एंटी फंगल पाउडर जो आता है वह डालकर फिर सॉक्स पहनने चाहिए, मोजे पहनने चाहिए। देखिए, अगर आपने इस फंगल इन्फेक्शन पर ध्यान नहीं दिया, सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो ये फैलेगा, नाखूनों तक जाएगा और यह मामला बहुत सीरियस हो सकता है। इसलिए घर पर घरेलू इलाज के चक्कर में ना पड़ें, किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पीरियड्स में आपको भी बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है क्या? हमने डॉक्टर से बात की और पता किया ऐसा क्यों होता है। सुनिए। पीरियड्स में पेट दर्द, उफ, ऐसा लगता है जैसे जान ही निकल जा रही है। किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। इस दर्द के साथ मूड स्विंग्स, कमज़ोरी, पेट खराब, सूजन, पिंपल्स और सबसे बड़ी मुसीबत कमर दर्द। तब जिंदगी कुछ ये मीम जैसी लगने लगती है। आखिर ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता बे वाली फीलिंग आने लगती है। आपको पता है, एक स्टडी हुई 192 महिलाओं के ऊपर। इससे पता चला कि करीब 95% महिलाओं को पीरियड्स में बहुत दर्द होता है। पीरियड्स में इस बहुत दर्द होने को मेडिकल भाषा में हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। अगर आपको पीरियड्स शुरू होने से पहले या उसके दौरान कमर में बहुत तेज दर्द होता है तो उसकी वजह ये डिस्मेनोरिया ही है। इसके बारे में हमने बात की डॉक्टर राहुल से। डॉक्टर राहुल बताते हैं कि डिस्मेनोरिया 2 तरह का होता है। पहला, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। उसका मतलब है कि अगर पीरियड्स में कहीं दर्द हो रहा है तो वो सिर्फ पीरियड्स की वजह से ही है, किसी और मेडिकल दिक्कत की वजह से नहीं। इसलिए कई बार पीरियड्स ख़त्म होते ही कमर का दर्द भी चला जाता है। कमर का दर्द आमतौर पर किसी गंभीर दिक्कत का इशारा नहीं होता है इस केस में। लेकिन अगर कमर में अक्सर दर्द रहता है या हल्का दर्द होता है और पीरियड्स के दौरान काफ़ी ख़तरनाक तरीके से बढ़ जाता है
तो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। इसमें कमर का दर्द किसी बीमारी का इशारा होता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस और यूटेराइन फाइब्रॉइड। एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस से जुड़ी एक बीमारी है और इसमें यूट्रस यानी गर्भाशय की लाइनिंग बनाने वाले टिश्यूज की ग्रोथ असामान्य हो जाती है और ये यूट्रस के बाहर तक फैलने लगते हैं। वहीं यूटेराइन फाइब्रॉइड ज़्यादातर बिना कैंसर वाला ट्यूमर है जो कि यूट्रस के अंदर या यूट्रस पर होने लगता है। इन बीमारियों के होने से कमर का दर्द पीरियड्स में तेज हो जाता है। डॉक्टर राहुल आगे बताते हैं कि अगर आपको अक्सर कमर दर्द की शिकायत रहती है या पीरियड्स में बहुत भयानक दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। वहीं अगर पीरियड्स में हल्का कमर दर्द है तो कुछ नुस्खों से आप अपना कमर का जो दर्द है उसे ठीक कर सकते हैं। पीरियड्स में हॉट वाटर बॉटल या फिर हीटिंग पैड्स आराम देंगे। आप हल्के गर्म पानी से नहा भी सकते हैं, इससे कमर दर्द में आराम मिलेगा। बैक मसाज ले सकते हैं, थोड़ी देर टहलने भी जा सकते हैं और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। साथ ही पीरियड्स के दौरान स्मोकिंग, कैफीन या शराब पीने से बचें वरना दर्द बढ़ सकता है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए क्योंकि हो सकता है ये किसी और वजह से हो रहा हो। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर आप भी हेल्दी रहने के लिए आजकल चिया सीड्स खा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। आपने चिया सीड्स का नाम सुना है? सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं तो पक्का सुना ही होगा। कुछ ऐसा दिखता ही है। आजकल वजन घटाने के लिए चिया सीड्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। छोटे छोटे काले और सफ़ेद रंग के इन बीजों को पानी में भिगोकर पीना एक ट्रेंड बन गया है। वैसे चिया सीड्स के कई फायदे हैं और ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। चिया सीड्स के क्या फ़ायदे हैं, इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब हमें बताया डॉक्टर पीयूष मिश्रा ने। डॉक्टर पीयूष बताते हैं कि चिया सीड्स फाइबर, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स हैं। इनमें बी विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी पाया जाता है। चिया सीड्स के सोखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। पानी या किसी दूसरे तरल पदार्थ में जाते ही इनका आकार 12 गुना तक बढ़ सकता है। और ये सिर्फ पानी के गिलास में ही नहीं बढ़ते बल्कि जब हम इन्हें पीते हैं तब ये बीज अंदर जाकर पेट का पानी और वहाँ मौजूद दूसरे जूस भी सोखने लगते हैं। चिया सीड्स में फाइबर पाया जाता है। शरीर में जाते ही इन बीजों का पाचन धीरे धीरे होता है। इससे भूख कंट्रोल में रहती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाते जिससे अल्टीमेटली वेट लॉस में मदद भी मिलती है। चिया सीड्स में क्लोरोजेनिक एसिड नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हाई बीपी कम करने में मददगार है। इसमें कैफियक एसिड नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो शरीर की कोशिकाओं में आई सूजन को दूर करता है। साथ ही लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां जैसे कि कैंसर और हार्ट डिजीजेस का रिस्क भी कम करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जिसे दिल के लिए अच्छा माना जाता है। चिया सीड्स में मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होता है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है। डॉक्टर पीयूष बताते हैं कि अगर आप पानी में भिगोकर चिया सीड्स ले रहे हैं तो अलग से खूब पानी पीजिए। देखिए, पेट में जाकर चिया सीड्स वहाँ मौजूद लिक्विड भी सोखने लगता है। इससे स्टूल जो है वो हार्ड हो सकता है और कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है, इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है अच्छी मात्रा में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सूखे चिया सीड्स खाने से बचें वरना आपका गला चोक हो सकता है। जब आप सूखे चिया सीड्स खाते हैं तो मुंह में जाते ही लार और थोड़े बहुत पानी को सोख कर फूल जाता है, चिपचिपा हो जाता है। फिर ये बीज आपके गले में फंस सकते हैं। इससे दम घुटने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए कभी भी सूखे चिया सीड्स ना खाएं। आप इन्हें हमेशा पानी में डालकर ही पिएं। चिया सीड्स बीपी कम करने में मददगार हैं, इसलिए अगर आप हाइपरटेंशन की दवा खा रहे हैं तो इसके सेवन से बचें वरना आपका ब्लड प्रेशर गंभीर रूप से गिर सकता है। यानी चिया सीड्स के फायदे हैं लेकिन सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि चिया सीड्स को लें कैसे। इसके लिए 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी में डालें, थोड़ी देर चलाएं, फिर 2 से 4 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर पानी पी जाएं। अगर आप चिया सीड्स को लंबे वक्त के लिए भिगोकर छोड़ देंगे तो ये पूरी तरह से जेल में बदल जाएगा। आखिरी बात, चिया सीड्स को आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। आज सेहतवर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।